लाइव है। ठीक। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास, जो कि रहने वाली है आपका एक नया चैप्टर जो है हमारा मेमोरी का, है ना। मेमोरी टॉपिक की अगर मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपके एग्जाम में कम से कम 2 और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। कितने? यानी कि ये जो हमारा चैप्टर है यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। और जितना डेटा आज की क्लास में मैं आपको देने वाला हूँ वहां से ये बात तय है कि एक सवाल आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो बहुत अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और बहुत आसानी से इन सभी चीज़ों को आप सीख भी रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त कंफर्म कर देंगे कि क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। टॉपिक है हमारा मेमोरी का। तो सबसे पहले, उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सक्सेस की सबसे खास बात है कि ये मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है ना। यानी कि सक्सेस का ऐसा कुछ नहीं होता कि मान लो कि कोई बहुत पैसे वाला का बेटा है तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेस होगा, है ना। कि किसी के पापा की सरकारी नौकरी है तो ये भी कहीं लिखा हुआ है कि उसके बेटे की भी 100% सरकारी नौकरी लगेगी, ऐसा नहीं होता। सक्सेस उसी व्यक्ति को मिलती है जो मेहनत करता है। उसके लिए आपको वो ये नहीं देखती कि कौन व्यक्ति आपका कितना पैसे वाला है, कितना गरीब है, कैसी परिस्थितियों में है। यदि वो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, मतलब भेदभाव नहीं करती सक्सेस। जिसने सच में मेहनत की है, शिद्दत से मेहनत की है, लेट हो सकती है कि आप काबिल हो चुके हो लेकिन आपको अभी मिल नहीं पा रही, लेकिन उसका मतलब है कि आपको कोई बड़ी सक्सेस मिलेगी। लेकिन सक्सेस मेहनत करने वालों को मिलती जरूर है और जो मेहनत नहीं करना चाहते उनसे ये दूर भागती है। ठीक है, तो भैया यदि सक्सेस को अपने पास बुलाना है तो मेहनत को दुगना कर दो। ठीक है, मेहनत जितनी आप कर रहे हो एक बार शीशे में खड़े होकर ये देखो और अपने आप से ये सवाल करो कि क्या जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतनी मेहनत इनफ है आपके मम्मी पापा के सपनों को पूरा करने के लिए, आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए और जो भी जॉब आप चाहते हो उस जॉब को ले पाने के लिए। तो आपका जवाब खुद देखो, हमें हमसे ज़्यादा अच्छे से कोई भी नहीं जानता। हम जो करते हैं, हमारी जो दिनचर्या होती है, हम जहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं, हर एक चीज़ हमारी हमें ही पता होती है। ठीक है, तो हमें हमसे ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता। जब आप शीशे में आंखों में आंखें डाल करके ये सवाल खुद से करोगे तो जो जवाब होगा ना वो एक जेन्युइन जवाब होगा और आपको आज ही पता लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना। और यदि आपका जवाब ये है कि आपकी मेहनत उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की चाहिए, तो भाई आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि कभी भी देर नहीं होती, है ना। देर कभी नहीं होती। अभी एग्जाम बहुत दूर है। जो व्यक्ति आज से भी शुरू करेगा और बेहतरीन तरह से मेहनत शुरू करेगा वो जरूर सिलेक्ट होगा। अगर नहीं कर सकते कि मान लो जी हम तो कर रहे हैं तो डबल कर दो, डबल है तो ट्रिपल कर दो, लेकिन बढ़ाओ। ठीक है, जितनी ज्यादा मेहनत होगी उतनी बड़ी सक्सेस होगी। चलिए अब हम जो यहाँ पर चैप्टर पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मेमोरी का, मेमोरी डिवाइसेस का। क्या होती हैं जी मेमोरी डिवाइसेस? सबसे पहली बात तो मेमोरी क्या है बताओ, मेमोरी क्या है? तो मैं आपसे कहूंगा कि आपका, मान लो आपका घर का पता क्या है, तो आप कहेंगे कि भैया मेरा घर है फिरोजाबाद में, मेरा घर है आगरा में, मेरा घर है अलीगढ़ में, मेरा घर है गाजियाबाद में, ईटीसी। यानी कि सबके अलग अलग घर के एड्रेस हो सकते हैं। अब ये बात आपको कैसे पता आपका घर? आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, ये तो हमें याद है मतलब ये कहीं ना कहीं बैकअप है आपके दिमाग में। तो ये तो हो गया मेमोरी, है ना। आपके सुना होगा, आपने मूवीज देखी होंगी या आपने नाटक देखे होंगे कि उसकी मेमोरी लॉस हो गई। मेमोरी लॉस हो गई यानी कि गजनी मूवी आपने देखी है कि उसे हर 15 मिनट में भूलने की आदत थी, कि उसका जो मेमोरी वाला सिस्टम था वो क्या था, ज़्यादा वीक था। मेमोरी यानी कि जहां पर हम अपने किसी जरूरी डेटा को सेव करके मतलब जो हमारा जरूरी डेटा है, जो सूचना है, जो इंफॉर्मेशन है जरूरी, वो क्या है, वो मेमोरी है। उसे सेव जिस डिवाइसेस में करके रखते हैं वो मेमोरी डिवाइसेस हो जाती हैं। जैसे आपका घर यहाँ पर है या आपने अपने दिमाग में रखा,
ठीक है। ऐसे ही कंप्यूटर में अगर कोई डेटा सेव करके रखना है तो उसके लिए भी तो कुछ डिवाइसेस होंगी, तो वह डिवाइसेस जिनमें हम अपने किसी डेटा को स्टोर करके रखते हैं वो हमारा मेमोरी डिवाइस, मेमोरी उपकरण होता है। ठीक है। मेमोरी डेटा या सूचना को स्टोर करके रखने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उन उपकरणों को मेमोरी डिवाइस कहते हैं। कोई भी समस्या नहीं होगी। अच्छा, हमारा जो कंप्यूटर है ये हिंदी नहीं पढ़ता समझता, ये इंग्लिश नहीं समझता, ये उर्दू नहीं समझता, ये आपकी संस्कृत नहीं समझता, ये बंगाली नहीं समझता, ये समझता है तो सिर्फ और सिर्फ एक भाषा जिसका नाम है आपका कौन सी, बाइनरी, जिसे हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। तो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, और बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ दो ही अंक होते हैं, 0 और 1, 1 और 0, 0 1 1 0। तो कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा समझता है, बाइनरी भाषा 0 1 के फॉर्म में होती है। अतः कंप्यूटर केवल दो अंक 0 और 1 को समझता है। हम जो भी कंप्यूटर में काम करते हैं वह कंप्यूटर की मेमोरी में किस रूप में सेव होता है, तो वह बाइनरी स्वरूप में सेव होता है। आपसे ये क्वेश्चन यहां से बन जाएगा कि हम जो भी कंप्यूटर में सेव करते हैं वो कंप्यूटर में किस रूप में सेव होता है, आपका कंप्यूटर में स्टोर करते हैं वह किस रूप में सेव होता है, तो आप कहेंगे वह बाइनरी स्वरूप में आपका सेव होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। ठीक है जी। अब इसके बाद वह टॉपिक जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है जी, तो यूनिट्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी की इकाइयां। यहां से क्वेश्चन अक्सर हमसे पूछ लिया जाता है और पूछा ही जाता है। क्या है जी, देखेंगे। तो जब हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी की, यानी कि मेमोरी की इकाइयों के बारे में, तो सबसे छोटी जो यूनिट होती है इसकी वो होती है बिट। मेमोरी की सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो बिट होती है। सर यूनिट क्या है, इकाई क्या है, तो आप लोग जानते होंगे। जैसे अगर मैं कहूँ समय, तो समय की यूनिट्स होती हैं आपकी कौन सी, सेकंड हो गई, मिनट हो गई, घंटे हो गए, ऐसे ही होती हैं। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं आपसे कि मान लो डिस्टेंस, तो आपका क्या है, मीटर, किलोमीटर, इसमें मापे जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो हमारी बिट, किलोग्राम, जैसे मान लो आप दूध लेने गई, लीटर में आएगा चीनी, किलोग्राम में आएगी। ऐसे ही जब आप कोई मेमोरी डिवाइस लेने जाओगे तो वो किस में आएगी, वो आपकी आती है बाइट, बिट के फॉर्म में। यानी कि ये होती है यूनिट्स ऑफ मेमोरी कि कितने बाइट है इसमें, कितना टीबी, कितना, तो अलग अलग है प्रोसेस, बताएंगे अभी सभी चीजें। तो मेमोरी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे हम बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम बिट कहते हैं। और बिट की फुल फॉर्म क्या होती है, बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। यानी कि जो एक बिट है वो दो बाइनरी डिजिट से मिलकर के बनती है, यानी कि दो द्विआधारी अंक, दो द्विआधारी अंक यानी कि बाइनरी डिजिट जिसे हम कहते हैं, उससे मिलकर के बनती है। और बाइनरी डिजिट कौन से होते हैं, 0 और 1। यानी कि जो एक बिट है, जो सबसे छोटी यूनिट है कंप्यूटर की, वो एक बिट होती है जो दो बाइनरी डिजिट 0 और 1 से मिलकर के बनती है। तो आपने यहां पर देखा कि एक बिट बराबर क्या है, 0 और 1, यानी कि 2 बाइनरी डिजिट। यानी कि 2 बाइनरी डिजिट। ठीक है, ओके। अब बिट के बाद जो दूसरी मेमोरी आपकी होती है, जो दूसरी यूनिट आपकी होती है, उसका नाम होता है निबल। क्या है, बिट के बाद जो दूसरी होती है वो निबल होती है। हो सकता है आपको बहुत सारी बुक्स में ना देखने के लिए मिले, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। कैसे, एक निबल किससे मिलकर बनता है, तो 4 बिट से मिलकर के बनती है एक निबल। किससे मिलकर के, जो बिट हमने पढ़ी वैसी 4 बिट जब जुड़ जाएंगी, जब मिल जाएंगी, तब एक निबल बनेगी। और जब वैसे ही 8 बिट जुड़ जाएंगी तब एक बाइट बनेगी। यानी कि ऐसी ही 8 बिट अगर जुड़ जाएं तब जाकर के एक बाइट बनेगी। अब एक निबल बराबर 4 बिट, तो मैं कह सकता हूं कि एक बाइट में 2 निबल होंगे, तो एक बाइट बराबर 2 निबल, ये भी याद रख लेने हैं। ठीक है जी। अब सबसे छोटी यूनिट थी बिट, उससे बड़ी यूनिट थी निबल, उससे बड़ी यूनिट थी बाइट, उससे बड़ी कौन सी होगी, तो बाइट के बाद नाम आता है केबी का। केबी यानी कि किलोबाइट, केबी यानी कि किलोबाइट। अब एक केबी किससे मिलकर बनती है, तो एक केबी 1024
बाइट से मिलकर के बनती है। किससे? यानी कि जस्ट ऊपर वाले से चीजें मिलकर बन रही हैं। जैसे 1 KB है तो ये 1024 बाइट जब ऐसी होंगी तब 1 KB मिलकर के बनेगा। और 1024 बाइट को हम 2 की घात 10 बाइट भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि 2 का गुणा अगर आप 10 बार करोगे, देखो अगर मैं 2 का गुणा 10 बार करूं तो आप देखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512 और 512 दूनी 1024। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ आपका कि यहाँ पर 2 की पावर 10 कितनी होती है? 2 की पावर 10 का मतलब 1024 होता है। तो 1024 बाइट कह दें या 2 की घात 10 कह दें, बात एक ही होगी। चाहे 2 की पावर 10 कह दें या 1024 बाइट कह दें, बात एक ही होगी। ठीक है, तो 1 KB अर्थात KB का फुल फॉर्म होती है किलोबाइट। तो 1 KB बराबर होता है हमारा क्या? 1 KB बराबर 1024 बाइट, यानी कि 1024 बाइट से मिलकर के 1 KB बनता है। 1 MB बराबर, तो 1 MB बराबर होता है 1024 KB, यानी कि जस्ट पहले वाला। तो 1 MB किससे मिलकर बनती है? 1024 KB से, यानी कि 1024 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट से मिलकर के बनता है। लेकिन अगर आपसे बिट में पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले बाइट में ही पूछे, नहीं, देखो ये हो गया 1 KB बराबर 1024 बाइट, 1 MB बराबर 1024 KB। लेकिन ये तो KB में है। अगर आपसे बाइट में पूछ ले कि 2 की घात कितनी पावर, तो याद रखना 2 की घात 20 बाइट। ये संख्या, ये घात 10-10 करके बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अब क्या हो रहा है, पहले 1024 बाइट मिलकर के 1 KB बना रही हैं और फिर 1024 KB मिलकर के 1 MB बना रही हैं, यानी कि 1024 गुणा 1024 हो रहा है। इसका मतलब होता है 2 की घात, जब जो भी आंसर आएगा वो होगा 2 की घात 20। तो इसलिए हमने यहाँ पर कह दिया कि चाहे तो 1024 KB कह दें, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 KB, 2 की घात 20 बाइट या 1 मिलियन बाइट, या 1 मिलियन बाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि MB के बाद कौन सी यूनिट आती है आपकी। MB के बाद कौन सी यूनिट मेमोरी में आती है? जैसे देखो, यूनिट मतलब बिल्कुल जैसे ग्राम है, सबसे छोटा मिलीग्राम, मिलीग्राम के बाद ग्राम, ग्राम के बाद क्या है किलोग्राम, किलोग्राम के बाद क्या होता है आपका, आप कहेंगे कुंटल, टन, ऐसे बढ़ती चली जाती हैं आपकी। तो वैसे ही ये बढ़ रही है, यूनिट बढ़ रही है आपकी। ठीक है, तो 1 GB यानी कि 1 गीगाबाइट बराबर क्या होता है आपका? तो 1 GB यानी कि 1 GB अर्थात 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 MB, 1024 MB। अगर मैं बाइट में बात करूं तो 2 की घात 30 बाइट, और ये आपका 1 बिलियन बाइट के बराबर होता है। कितना? 1 बिलियन बाइट के बराबर होता है। ठीक है, अब 1024 GB से मिलकर 1 टेराबाइट बनता है, यानी कि 1 TB बनती है। इसे हम 2 की घात 40 बाइट भी कह सकते हैं, और इसे हम 1 ट्रिलियन बाइट भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है कि बताओ मेमोरी की वह कौन सी यूनिट है जो लगभग 1 ट्रिलियन बाइट से मिलकर के बनती है, तो वो टीबी होती है। और याद करना भी आसान है, टीबी से टेराबाइट और टीबी से ही ट्रिलियन बाइट, टीबी से टेराबाइट, टीबी से ट्रिलियन बाइट। ओके, चले इसके बाद हम देखेंगे कि 1 टेराबाइट से बड़ी कौन सी है, पेटाबाइट, तो पीबी। तो 1024 टीबी से मिलकर के एक पीबी बन रहा है जो 2 की घात 50 बाइट होगा। अब 1024 पेटाबाइट से मिलकर के एक एक्साबाइट बनता है, यानी कि ईबी, जिसे हम 2 की घात 60 बाइट कहते हैं। 1024 एक्साबाइट से मिलकर के एक जेटाबाइट बनता है, यानी कि जेड बी, जिसे हम 2 की घात 70 बाइट कहते हैं। 1024 जेटाबाइट से मिलकर के एक योटाबाइट बनता है, जिसे हम 2 की घात 80 बाइट कहते हैं। 1024 योटाबाइट से मिलकर के एक ब्रोंटाबाइट बनता है, जिसे हम 2 की घात 90 बाइट भी कहते हैं। और 1024 ब्रोंटाबाइट से मिलकर के एक जियोबाइट बनता है, जिसे हम 2 की घात 100 बाइट भी कहते हैं।
और यही सबसे बड़ी मेमोरी की यूनिट होती है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिट की आपकी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, तो वह है आपकी जियोप बाइट। और अगर आपसे पूछा जाए कि मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, तो वो होती है आपकी बिट। मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट बिट, सबसे बड़ी यूनिट जियोप बाइट। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो बता दिया और हमें समझ में भी आ गया, लेकिन हम इतने सारे डेटा को याद कैसे करें? क्या कुछ इसे याद करने का तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल। कैसे समझें, देखिएगा। जैसे आपको क्या याद रखना है, जो कुछ चीजें मैं बताऊंगा वो, और कहां तक क्या सारे याद रखने हैं? नहीं, सारे जरूरी नहीं है, समझेंगे। जैसे आपने पढ़ा बिट, बिट, ठीक है। बिट से जस्ट बड़ा होता है निबल। इसका सीक्वेंस याद रख लो बस। बिट, बिट से बड़ा निबल, निबल से बड़ा होता है बाइट, बाइट से बड़ा होता है केबी, केबी से बड़ा होता है एमबी, एमबी से बड़ा होता है जीबी, जीबी से बड़ा होता है टीबी, टीबी से बड़ा होता है पीबी। इतना तो आपको याद रखना ही रखना है। इसके बाद यदि आप और आगे रख पाते हो तो ईबी होता है इससे बड़ा, ईबी से बड़ा होता है वाईबी योट्टा बाइट, इसके बाद होता है ब्रोंटा बाइट, और ब्रोंटा बाइट से भी बड़ा होता है लास्ट में हमारा जियोप बाइट। ये अब सर क्या हम ये सारा याद रखें? आपको तो याद है, हमें याद नहीं होगा, तो एटलीस्ट पीबी तक तो आपको याद रखना ही रखना है। ये सीक्वेंस, सबसे छोटे बिट, बिट के बाद निबल, कैसे याद होगा लिख करके देख लेना। बिट, बिट के बाद निबल, निबल के बाद बाइट, बाइट के बाद केबी, केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी, टीबी के बाद पीबी, पीबी के बाद आपका हो जाएगा ईबी, ईबी के बाद हो जाएगा वाईबी, वाईबी के बाद ब्रोंटा बाइट और जियोप बाइट। कैसे? अब देखो, ये सीक्वेंस यदि आपको याद हो गया तो शुरू की कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे एक बिट बनता है हमारा दो बाइनरी डिजिट 0 और 1 से, ठीक है। अब एक निबल किससे बनता है? तो जब ऐसे 4 बिट मिलते हैं तो एक निबल बनता है, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, एक बिट, एक निबल, एक बाइट, एक केबी, एक एमबी, एक जीबी, एक टीबी, एक पीबी, एक ईबी, एक योट्टा बाइट, एक ब्रोंटा बाइट और एक जियोप बाइट। कैसे बनते हैं समझो। तो एक बिट क्या बनता है आपका? एक बिट बनता है 0 और 1, दो बाइनरी डिजिट से मिलकर के। जब ऐसे 4 बिट मिल जाएंगे, यानी कि जस्ट पीछे वाले से आगे वाला बन रहा है, जब ऐसे 4 बिट मिल जाएंगे तो एक निबल बनेगा। और जब ऐसे 8 बिट मिल जाएंगे, जब इस प्रकार के 8 बिट मिल जाएंगे तो एक बाइट बनेगा। अब यहां तक बस याद रखना था। इसके बाद सिलसिला चालू हो जाता है 1024 का। अब सिलसिला शुरू हो जाता है हमारा 1024 का, और 1024 का जो सिलसिला है वो क्या कहता है हमसे, तो समझिएगा कि अब एक केबी किससे बनेगा? तो जस्ट पीछे कौन है इसके? 1000 आपका हो गए बाइट है, तो 1024 बाइट से मिलकर के बनेगा। एमबी, एक एमबी किससे मिलकर बनेगा? एमबी से जस्ट पीछे क्या है? केबी, तो ये भी 1024 केबी से मिलकर बनेगा। एक जीबी किससे मिलकर बनेगा? तो आप कहेंगे जीबी से जस्ट पीछे है एमबी, तो ये हमारा 1024 एमबी से मिलकर के बनता है। एक टीबी किससे मिलकर के बनेगा? ये बनेगा 1024 जस्ट पीछे वाला जीबी से मिलकर के। एक पीबी किससे मिलकर बनेगा? ये बनेगा 1024 टीबी से मिलकर के। एक ईबी किससे बनेगा? तो ईबी से जस्ट पीछे क्या है? पीबी है, तो 1024 पीबी से मिलकर के। एक योट्टा बाइट किससे बनेगा? तो ये 1024 ईबी यानी कि एक्साबाइट से मिलकर के। एक ब्रोंटा बाइट किससे बनेगा? तो 1024 योट्टा बाइट से मिलकर के। और लास्ट एक जियोप बाइट किससे बनेगा? तो 1024 जियोप बाइट से, ब्रोंटा बाइट से। क्या समझे आप? आपको तो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सीक्वेंस याद रखना पड़ा यहां तक का, फिर तो सिलसिला 1024 का चले गया और ठीक पीछे वाले से बन रहा है। एक आपको सीक्वेंस, एक क्रम याद रखना है और उसका 1024 सिस्टम याद रखना है, ठीक है। आप कहोगे यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर हमसे ऐसे पूछ लिया कि 2 की घात 10 और वो कैसे याद करेंगे? तो जो एक केबी है ये 2 की घात 10 होता है। इसके बाद 10 की पावर बढ़ाते चले जाओ। ये 2 की घात 20 है, ये 2 की घात 30 है, ये 2 की घात 40 है,
ये 2 की घात 50 है, ये 2 की घात 60 है, ये 2 की घात 70 है, इसमें शायद कोई सा एक छूट गया है, मैं एक बार देख लेता हूँ इस सीक्वेंस में कुछ छूट तो नहीं रहा है। केबी हो गई, एमबी हो गई, जीबी हो गई, टीबी भी हो गई, पीबी भी हो गई, ईबी भी हो गई, जेड भी, जेटा बाइट हमारा रह गया। देखो मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है ना, ऐसा नहीं है कि मुझसे मिस्टेक नहीं होगी, मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है। और यहाँ पर हमारा आएगा एक जेटा बाइट, है ना, योटा बाइट ईबी से भी बड़ा होगा क्या, एक जेटा बाइट हमारा बड़ा होता है, और इस जेटा बाइट से बड़ा होता है योटा बाइट। और इस तरह से तो ये होगा 2 की घात 70, और ये होगा 2 की घात 80, ये होगा 2 की घात 90, और ये होगा आपका 2 की घात 100, 2 की घात 100। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर इसके ईबी वगैरह को क्या है एक बार ठीक कर लेंगे। यहाँ पर हमारा ये बन रहा था 1024 पीबी, जो हमारा ये बन रहा है एक पीबी 1024 टीबी से मिलकर बन रहा है। फिर जो एक ईबी है हमारा, जो एक ईबी है हमारा, ये बन रहा है आपका 1024 पीबी से मिलकर के। अब एक जेडबी जो है हमारा, ये बनेगा 1024 ईबी से मिलकर के। फिर जो एक जेडबी है हमारा, वो बने एक योटा बाइट जो है ये बनेगा 1024 जेटा बाइट से मिलकर के। फिर एक ब्रोंटा बाइट जो है हमारा ये बनेगा ऐसे करके। तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे, यस और नो। थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई, तो ये सीक्वेंस आपको भी इसी तरह से याद रखना होगा, और यहाँ से क्वेश्चन आना लगभग लगभग तय है। आप बात समझ गए या मैं इस पूरे को दोबारा से रिपीट कर दूं, है ना। यदि आप आज की क्लास में इसे भी समझ गए, इसे भी आपने याद कर लिया, तो आपके लिए ये मानो बहुत काबिलियत वाली बात होगी। देख लो, दोबारा देख लेते हैं। सबसे छोटी क्या है जी, बिट है। ठीक है, सबसे छोटी बिट है, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे जिससे एक ही लाइन में आ सके। इससे बड़ा है जी निबल, इससे बड़ा है जी बाइट, इससे बड़ा है जी केबी, केबी से बड़ा होता है एमबी, एमबी से बड़ा होता है जीबी, जीबी से बड़ा होता है आपका टीबी, टीबी से बड़ा होता है आपका पीबी, पीबी से बड़ा होता है आपका ईबी, ईबी से बड़ा होता है आपका जेडबी, जेडबी के बाद आता है वाईबी, वाईबी के बाद आता है आपका, देखेंगे आप यहाँ पर 2 की घात 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब आएगा आपका ब्रोंटा बाइट, और आखिरी में आपका आता है जियोप बाइट। ये सबसे बड़ा है, ये आपका आता है सबसे आखिरी में, और ये हमारा सबसे बड़ा है। ठीक है, अब जो एक इससे ऊपर वाले को आप हटा सकते हो, इसे हटा देना। ठीक है, अब आप देखोगे जो एक बिट है हमारी, एक बिट, एक निबल, एक बाइट, एक केबी, एक एमबी, एक जीबी, एक टीबी, एक पीबी, एक ईबी, एक जेटा बाइट, एक योटा बाइट, एक ब्रोंटा बाइट और एक जियोप बाइट। ठीक है, किससे बनेंगे, तो एक बिट जो है आपकी, एक बिट जो है आपकी ये 0 और 1 दो बाइनरी डिजिट से मिलकर बन रही है। एक निबल जो है आपका, ये 4 बिट से मिलकर के बनता है। एक बाइट जो है आपका, ये 8 बाइट, ये 8 बिट या 2 निबल से मिलकर बनता है। ठीक है जी, एक केबी किससे बनेगा, तो आप कहेंगे 1024 बाइट से। एक एमबी इससे जस्ट पीछे वाला 1024 केबी से। एक जीबी बराबर 1024 एमबी, एक टीबी बराबर 1024 जीबी, एक पीबी बराबर 1024 टीबी, एक ईबी बराबर 1024 पीबी, एक जेटाबाइट बराबर 1024 ईबी, एक योटाबाइट बराबर 1024 जेडबी, एक ब्रोंटाबाइट बराबर 1024 योटाबाइट और 1024 ब्रोंटाबाइट, एक जियोबाइट बराबर। ठीक है, अब अगर मैं इसे पावर में चेक करूं तो आप देखेंगे कि एक केबी जो है यहां से शुरू होती है, पावर 2 की घात 10 बाइट होती है, ये 2 की घात 20 बाइट होती है, ये 2 की घात 30 बाइट होती है, ये 2 की घात 40 बाइट होती है, ये 2 की घात 50 बाइट होती है, ये 2 की 60,
2 की घात 70, 2 की घात 80, 2 की घात 90 और 2 की घात 100। तो ये है आपका पूरा यूनिट्स ऑफ मेमोरी का टॉपिक। एक अकेले पेज में आपने समझा भी और एक अकेले ही पेज में आपने इसका रिवीजन भी किया, है ना। आप इसे यदि चेक करना चाहें तो एक बार कर सकते हैं। अब सबसे पहले बिट के बाद निबल, निबल के बाद बाइट, बाइट के बाद केबी, केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी, टीबी के बाद पीबी, पीबी के बाद ईबी, ईबी के बाद जेडबी, जेडबी के बाद वाईबी, वाईबी के बाद ब्रोंटाबाइट और जियोबाइट। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को सभी बातें समझ में आई होंगी। बिट क्या होती है? बिट हमारी सबसे छोटी, बिट इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी ऑफ यूनिट। और जियोबाइट क्या होती है हमारी? तो जियोबाइट सबसे बड़ी मेमोरी की इकाई होती है, यानी कि जियोबाइट इज द लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट। जियोबाइट इज द लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट। तो एक बार आप सभी दोस्त मुझे कंफर्म करेंगे कि क्या यहाँ तक की बातें आप सभी को समझ में आई या नहीं आई। आपको लग रहा होगा कि ये कितना कठिन है, लेकिन यहाँ से सवाल बहुत आसान पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा एक एमबी कितने किससे मिलकर बनती है। ऑप्शन होंगे 1024 जीबी से, 1024 केबी से, 1024 टीबी से, 1024 पीबी से। तो आप बड़ी आसानी से, आपको यदि सीक्वेंस याद है तो आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। एक बार मेरे साथ बोलोगे याद करने के लिए। सबसे छोटी बिट, एक बिट 0 और 1 से मिलकर बन रही है। इसके बाद इससे बड़ी है 4 बिट से मिलकर एक निबल बनता है और 8 बिट से मिलकर के एक बाइट बनती है। 2 निबल बराबर भी 1 बाइट होता है। फिर 1024 बाइट से मिलकर के एक केवी, 1024 केबी से मिलकर के एक एमबी, 1024 एमबी से मिलकर के एक जीबी, 1024 जीबी से मिलकर के एक टीबी, 1024 टीबी से मिलकर के एक आपका पीबी, 1024 पीबी से मिलकर के एक ईबी, 1024 ईबी से मिलकर के एक जेडबी, 1024 जेडबी से मिलकर के एक आपके क्या हो जाएगा यहाँ पर योटाबाइट वाईबी, 1024 वाईबी से मिलकर के एक आपका ब्रोंटाबाइट और 1024 ब्रोंटाबाइट से मिलकर के एक जियोबाइट। ये था आपका पूरा यूनिट्स ऑफ मेमोरी का टॉपिक। एक बार प्लीज सभी दोस्त कंफर्म करेंगे कि क्या ये बात आपको समझ में आई। बाकी आप सभी एक बार इसे लिख करके जरूर देखिएगा आज की क्लास में, क्योंकि जब आप इसे लिख करके देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा, है ना। तो आपको ये कुछ ज़्यादा लंबे समय तक याद रह सकेगा। तो प्लीज़ मुझसे बताएंगे एक बार कि यहाँ तक की सभी बातें क्लियर हो गई। यस और नो कर दें जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, यानी कि मेमोरी का वर्गीकरण। मेमोरी को कुल कितने भागों में बांटा जाता है, उन भागों को फिर कितने भागों में बांटा जाता है, उनकी फुल फॉर्म क्या होती है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, एस रैम क्या होता है, डी रोम क्या होता है, पी रोम क्या होता है, डबल ई पी रोम क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में जिक्र हम यहाँ पर कर रहे होंगे। ठीक है, तो बताएंगे एक बार सभी दोस्त। वेरी गुड, क्लियर है, बहुत अच्छे। ज़्यादातर दोस्त बता रहे हैं हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है, सब बात ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर देखेंगे कि मेमोरी को आखिर कितने भागों में बांटा जाता है ना। या आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बताओ मेमोरी को आखिर कुल कितने भागों में बांटा जाता है। तो कंप्यूटर मेमोरी को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होती है हमारी प्राथमिक मेमोरी और एक होती है हमारी द्वितीयक मेमोरी। कौन सी? एक होती है प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को हम हिंदी में प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। और इसी को हम यहां पर आंतरिक मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम यहां पर आंतरिक मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी। इसके बाद यदि हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की, जिसे हम द्वितीयक मेमोरी कहते हैं। कौन सी मेमोरी कहते हैं? जिसे हम द्वितीयक मेमोरी कहते हैं। और इसी को हम बाहरी मेमोरी भी कहते हैं। इसी को हम बाहरी मेमोरी भी कह देते हैं। और इन्हीं को हम सहायक मेमोरी भी कह देते हैं। कौन सी मेमोरी? इन्हीं को हम
सहायक मेमोरी भी कह देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मेमोरी को दो भागों में बांटा। प्राथमिक मेमोरी जिसे हम इंटरनल मेमोरी यानी कि आंतरिक मेमोरी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे सीपीयू के अंदर रहती है। दूसरा था हमारा सेकेंडरी मेमोरी जिसे हम द्वितीयक मेमोरी, हिंदी में बाहरी मेमोरी, क्योंकि ये सीपीयू से बाहर से जुड़ती हैं। और सहायक मेमोरी क्योंकि ये कंप्यूटर की सहायता करने के लिए, एक्स्ट्रा मेमोरी देने के लिए जुड़ती हैं, तो ये हमारी सहायक मेमोरी होती है। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी को कितने भागों में बांटा जाता है? तो दो भागों में। एक होता है रैम, एक होता है रोम। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रैम को हम दो भागों में बांटते हैं, एस रैम और डी रैम, यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम को हम तीन भागों में बांटते हैं, पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ईपी रोम का अर्थ होता है आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें आपको लग रही होंगी। इसे आप कैसे याद कर पाएंगे ये आपको लग रहा होगा, तो ज़्यादा चीज़ें नहीं समझेंगे। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद आगे की जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, इसे मैं आपको कल की क्लास में यहाँ पर सिखा और समझा रहा हूँगा, है ना। इसे मैं आपको यहाँ पर कल की क्लास में सिखा और समझा रहा हूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक शानदार सेशन मेमोरी के ही नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें हम जानेंगे डिटेल में कि रैम क्या होता है जी, रैम कितने प्रकार की होती है, रोम क्या होता है, रोम कितने प्रकार की होती है, और आपका इसके बाद हम देखेंगे जो सेकेंडरी मेमोरी है वो कौन कौन सी होती है, इन सभी चीज़ों को। तो उम्मीद करता हूँ क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। एक बार आप मुझे कमेंट यानी कि जो टेलीग्राम डाउट ग्रुप होता है वहाँ पर जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।